गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल काफ़ी एक पॉजिटिविटी थी इंडियन मार्केट में। कल हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी कल तकरीबन 1% से ऊपर बंद हुए और जो बीएससी का जो ओवरऑल मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन से क्रॉस हुआ। दैट्स वन ऑफ द रिकॉर्ड हाई मार्केट कैप। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो तकरीबन 728 पॉइंट्स का उछाल देखा गया और ये बंद हुआ 66,902 के लेवल्स पर। और निफ्टी तकरीबन 207 पॉइंट बढ़ करके बंद हुआ 20,096 के लेवल पर। इसका एक मुख्य कारण अगर हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह से हम काफ़ी दिनों से आपसे बता रहे हैं कि यूएस में जो यूएस फेड की जो मीटिंग है 13 दिसंबर की, उसमें अब ये माना जा रहा है कि वहाँ रेट हाइक नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं 5% से करेक्ट होकर के 4.3% हो गए हैं। यूएस में डॉलर वीक हो रहा है, जो कि डॉलर इंडेक्स इंडेक्स कैप्चर करता है यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को। डॉलर इंडेक्स 106 107 के लेवल से घट करके हो गया 103। और यूएस का जो विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो तकरीबन 13 के लेवल्स के नीचे चल रहा है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल यूएस मार्केट की बात करें तो काफ़ी एक स्ट्रेंथ है यूएस मार्केट में। जिस तरह से हमने देखा कि जो नवंबर का महीना था, इसमें तकरीबन यूएस मार्केट में S&P 500 ने 8.5% का गेन दिया है, नैस्डैक ने 11% का गेन दिया और डाउ जोन्स ने 7.2% का गेन दिया है। और इसी का रब ऑफ इफेक्ट हमने अक्रॉस द वर्ल्ड सभी इक्विटी मार्केट्स में देखा। और इंडियन इक्विटी मार्केट ने भी 1 नवंबर की जो यूएस फेड की मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक कंसिस्टेंट एक अपमूव दिया है। अब इंडियन इक्विटी मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई से बस थोड़ा ही दूर है। और अब जो की इवेंट जो मार्केट ट्रैक करेगा वो है आज का बेसिकली एग्जिट पोल आएंगे। आज जो 5 स्टेट के इलेक्शन हुए थे उससे मार्केट रिएक्ट करेगा। इंडिया का आज जीडीपी डेटा आएगा इवनिंग में, उसको रिएक्ट करेगा। इंडिया का 8 कोर इंडस्ट्री का डेटा आएगा। कल 1 तारीख को इंडिया के ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे और हमें ये उम्मीद है कि ऑटो सेल्स के नंबर काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। दिवाली वाला महीना आ रहा है नवंबर, और एक रोबस्ट ऑटो सेल्स नंबर हम कल आते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद 3 दिसंबर को, जो कि संडे है, एक्चुअल जो इंडिया के जो 5 स्टेट्स के इलेक्शन है उसके आउटकम आएंगे। तो काफ़ी सारी इवेंट अगले कुछ दिनों में लाइंड अप है और इसका एक रिएक्शन हम इक्विटी मार्केट पे देखेंगे, ग्लोबली और इंडियन मार्केट में भी। इसके अलावा आज एक ओपेक की मीटिंग है जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो जो ओपेक की कंट्रीज है वो कम करेगी या नहीं, और उसका एक रिएक्शन क्रूड ऑयल के दामों पर भी देखा जाएगा। अगर हम कल यूएस मार्केट की बात करते हैं तो कल का दिन एक काइंड ऑफ फ्लैटिश ट्रेडिंग डे रहा था यूएस मार्केट में। और जब हम आज गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि काइंड ऑफ एक फ्लैटिश टू कॉशियस ओपनिंग आज देखी जाएगी। बट एक ट्रेंड जो इंडियन इक्विटी मार्केट में निकल करके आ रहा है वो है कि अब जो लार्ज कैप कंपनीज है, अगर आपने कल नोटिस किया होगा कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो लार्ज कैप कंपनीज ने अब रैली में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। और अगर आप सभी को याद होगा कि जो बैंक निफ्टी है या बैंकिंग स्टॉक से काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर अब ये रैली में पार्टिसिपेट करते हैं तो मार्केट में नया हाई लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देख लेते हैं ऐसे कौन सी न्यूज़ है जो हमारे रडार पर होना चाहिए। सबसे पहले है पीसीबीएल, फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड। इन्होंने 2 दिन पहले एक कंपनी एक्वायर करी थी, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल। और कल एक फिर से एक नया 5149 जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। किलैंटेक करके एक कंपनी है, जहां ये दोनों कंपनी मिल करके एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी। और इसमें तकरीबन पीसीबीएल $16 मिलियन फेज़ 1 में इन्वेस्ट करेगा और $28 मिलियन तक का जो इन्वेस्टमेंट है फेज़ 2 में करेगा। तो पीसीबीएल में क्या है कि पहले सिर्फ जब कार्बन ब्लैक बनाती थी तो एक कमोडिटी प्रोडक्ट था, और अब जिस तरह से इसने अब 2 एक्विजिशन किए हैं, इसके चलते मुझे लगता है कि अब इसमें एक रीरेटिंग होगा। डेफिनेटली बाय ऑन डीप का एक स्टॉक है, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जुपिटर वैगन, जो कि एक रेलवे वैगन बनाने वाली एक मानी हुई कंपनी है, काफ़ी अच्छी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। इन्होंने कल क्यूआईपी के थ्रू 315 रुपये पर शेयर में 500 करोड़ रुपए मोबिलाइज किया है। इसे भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रो ब्रांड्स और नायका आज फोकस में रहेंगे। कल मेट्रो ब्रांड और नायका ने फुट लॉकर करके ग्लोबल ब्रांड है, इसके साथ टाइप किया है, एक्सक्लूसिव राइट मिला है। मेट्रो को जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर होते हैं, जो कि रिटेल स्टोर होते हैं, उसका एक्सक्लूसिव राइट मेट्रो को दिया गया है।
और ई कॉमर्स की जो सेल्स की जो एक्सक्लूसिव राइट है वो नायका को दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म में दोनों कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहेंगे, शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल रिएक्शन रहेगा। मान इंफ्रा जो कि एक बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, इसने कल 550 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए हैं फिर कन्वर्टेबल वारंट के थ्रू, और 155 रुपये के शेयर प्राइस पे ये वारंट कन्वर्ट होंगे। एक काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का रियल एस्टेट सेक्टर में बॉम्बे मार्केट में। और जब हम इसकी लिस्ट देख रहे थे कि इन्वेस्टर्स की, इसमें काफ़ी माने हुए इंडिविजुअल्स और पीएमएस फैमिली ऑफिस ने पार्टिसिपेट किया है। सिंस द कन्वर्टेबल प्राइस 155 के आसपास है, मेरी आपसे ये राय रहेगी कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक 150 से 190 हुआ है, इसे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए, 170 के आसपास आता है तब इसे लेने की राय रहेगी। आज 3 आईपीओ की लिस्टिंग होगी, टाटा टेक, गांधार और फेड बैंक काफ़ी चर्चा में है। टाटा टेक काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा टाटा टेक और तीनों आईपीओ को लेकर के। मेरी आपसे ये राय रहेगी कि आज आईपीओ खुलने के बाद तुरंत जा करके एक्साइटमेंट में शेयर बाय ना कर ले। 5-6 दिन के बाद यूजुअली एक्साइटमेंट कूल ऑफ होता है, और उसके बाद जब बाय ऑन डिप इसकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये तीनों कंपनियों में। सफारी इंडस्ट्रीज का बोनस का रिकॉर्ड डेट आ गया है 12 दिसंबर, 1:1 बोनस अनाउंस करेगी कंपनी। तो 12 दिसंबर तक हम एक अच्छी खासी रैली सफारी इंडस्ट्रीज में हम देख सकते हैं। अगर हम आज की इवेंट्स की बात करें जो ट्रैक करने लायक होंगे, वो है जिस तरह से मैंने बताया कि आज एग्जिट पोल आएंगे इलेक्शन के, वो एक देखा जाएगा। ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे कल 1 दिसंबर को। इंडिया का जीडीपी डेटा आएगा। यूएस में आज कोर इन्फ्लेशन नंबर आएगा जो कि यूएस फेड यूजुअली उसे ट्रैक करता है। एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आएगा, और ओपेक का मीटिंग है। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूँ तो मार्केट इज काइंड ऑफ आज फ्लैटिश नोट पर ओपन होने की उम्मीद है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में जारी रहेगा। ओवरऑल मार्केट को देख के लग रहा है कि अब जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा बहुत अब मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। तो जो बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज है जैसे ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल&टी फाइनेंस, एक्सिस बैंक, और फॉर दैट मैटर ऑटो में अब बड़ी जो मानी हुई ऑटो कंपनीज है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इनमें अब एक मोमेंटम बनने की उम्मीद है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.